दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त लाइव इंडिया मेवात। दरअसल हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार यहाँ के सरपंच मेहनत कर रहे हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है, दरअसल वो बिछोर गांव के अंदर मौजूद हैं, यानी कि पुनाना का जो बड़ा गांव माना जाता है उसके अंदर हम मौजूद हैं। बिछोर गांव से अमजद सरपंच है। नवलगढ़ और बिछोर गांव के लोगों ने उनको भारी समर्थन देते हुए उनको यहाँ का सरपंच चुना है। तो हम अमजद जी से बातचीत करेंगे, आखिर राजनीति में आने का उनका क्या मकसद था और किन किन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में आए, और कुछ कड़वे सवाल भी करेंगे राजनीति से जुड़े हुए। जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। आपका राजनीति में आने का क्या मतलब है और आप किन किन मुद्दों को लेकर राजनीति में आए हो? हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि जो हमारा ये जन सैलाब दिख रहा है, इनकी हिम्मत और जोश ने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया है। और सारे गांव में मरहूम दादा टुंडल की, हमारी दोनों दादा सरपंच ताहिर की समर्थन के साथ में ये जोड़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहिए तो गांव के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी और विकास के कार्य में पीछे कदम नहीं हटाएगी। और मैं अपने युवा यंग साथियों से कह रहा हूं, जिनकी ये सैलाब जो दिख रहा है, ये मन बना चुके हैं, अब के हालात बदलने वाले हैं। हमारे साथ पूरा गांव का सहयोग सम्मान के साथ हमें मिल रहा है और हम अपनी जवान से इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, दोनों मिल करके नहीं, गांव का मान सम्मान नीचे नहीं रहने देंगे। आपके साथ नौजवान साथी हैं, गांव के बुजुर्ग लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, या फिर यूँ कहीं उन लोगों ने भारी समर्थन आपके लिए दिया। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? मेरी कोई इतनी बड़ी पहचान नहीं है, और जो ये युवा और बड़े बुजुर्ग नौजवान मेरे साथी, यही मेरे हौसले को बुलंद करने के लिए इनका ही मुझे भरपूर सहारा मिल रहा है। दादा ताहिर की जो हमारी एक समझौता और एक जोड़ी जो नई, अब आखिरी दम तक पूरी पार्टी एक ऐसा कार्य करेगी कि गांव को हर तरीके के विकास कार्यों में, पंचायत के जो विकास कार्य हैं सब में बिल्कुल दोनों मिल करके नहीं, कदम से कदम मिला के नहीं, भाइयों का पूरा काम विकास कराएं। जिस तरीके से ये लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, आपको समर्थन भी दिया, एक विश्वास को लेकर, आप कहाँ तक इनके विश्वास के साथ बने रहोगे और कहाँ तक इनका सपोर्ट करोगे इस गाँव? मैं इनसे अल्लाह, इन युवाओं का मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि जो इन्होंने अपना कीमती टाइम मेरे पास दे के नहीं, काफ़ी दिनों से मेहनत चल रही है, करीब इस सपोर्ट में डेट आने से इन्होंने कार और बार और सब मेरे ताकत झोंक रखी है। मैं इनसे अल्लाह, इनका साथ छोड़ने में कभी पीछे नहीं हटूँगा, सबसे आगे आऊँगा। सबसे आगे लगातार कहीं ना कहीं जो नए उम्मीदवार होते हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप ही नहीं बल्कि बहुत से उम्मीदवार होते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि इलेक्शन के टाइम पर वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े ये करते हैं, उसके बाद वो सब वादे भूल जाते हैं। आप कहाँ तक पूरे उतरोगे इनके वादे? हम इंशाल्लाह हर वादे पे पूरे उतरेंगे। हमारा पहला ये चुनाव, जो इतना जन सैलाब का होश जोश जो आपको दिख रहा है, इंशाल्लाह को हर बात पे खरे उतरेंगे। ताहिर जोर कर लो। तो जो बिछोर की आवाम आपको देख रही है और उनके लिए क्या मैसेज? मेरा सभी गांववासी और से यही गुजारिश है कि मेरे इस कदम को, हमारे दादा ताहिर दोनों जो मिल करके ये कदम हमने उठाया है, इसमें पीछे कोई कदम ना खींचे और आपके को ताकत बढ़ाए। इंशाअल्लाह हम मिलजुल के नहीं सहयोग करेंगे। और यही मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, गांव वालों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा भरपूर सहयोग करें। अच्छा जी, आपने सरपंच के लिए अमजद भाई के लिए आपने समर्थन दिया है और बड़े धूमधाम से ही आपने समर्थन दिया, उसका स्वागत भी किया है। आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक आपके गांव में विकास करा पाएगा, क्या नहीं करा पाएगा? क्या कहना चाहते हैं इस मामले के लिए? देखो, विकास के प्रति ही हमने जो है ये समर्थन दिया है। और अब से पहले हमारे गांव के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन हमने सोच समझ कर ये फैसला लिया कि हमारे जो युवा भाई हैं वो बड़े परेशान हैं, गांव में बुरे हालात हैं। जो अब से पूर्व सरपंच रहे हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया गांव में, इसलिए भाइयों ने हमें एक साथ करके
हमारा जो है बिरादरी के तौर पे कि भाई तुम दोनों भाई इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो और अपने गांव में एक पहचान बनाओ, एक इतिहास लिखो कि हाँ वाकई में इस गांव में कोई सरपंच बना है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, जनता से हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है और इंशाअल्लाह ये चुनाव एक तरफा हो चुका है बिछोर गांव का। आप जो सरपंच साहब है, इनके लिए क्या कहना चाहते हो? जिस तरीके से इन्होंने गांव की जिम्मेदारी अपने सर पर लिए, इनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? मैं पहले तो अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और आपने हमारे विचारों को सार्वजनिक करने की कोशिश की। मैं दोनों भाइयों को बधाई देना चाहता हूं जिस तरीके से आज हमारे भाई ताहिर साहब ने भाई अमजद के लिए जो समर्थन दिया है, यह हमारे गांव में एक मिसाल कायम करेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अब से पहले हमारे गांव के नुमाइंदे रहे हैं, उन लोगों ने अपनी स्वार्थ की राजनीति की, झूठ फरेब की राजनीति की और गांव की भोली भाली जनता के साथ एक विश्वासघात किया, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के वोट तो ले लिए और उन लोगों को पिछला आप रिजल्ट देखो कि कितने पूर्ण बहुमत से, कितने बड़े बहुमत के साथ में इन लोगों ने उनको समर्थन दिया। और फिर आप हमारे गांव के हालात देखो, ये मेवात का ही नहीं, हरियाणा का ऐतिहासिक गांव है बिछोर, और इस गांव के अंदर आप बिजली, पानी और ख़ास तौर से आप रास्तों की हालत देखो। मैंने एक ये चीज़ क्या हो देखी रखा है। मैं अभी आपके साथ आ रहा था, वहाँ से मैंने आपने जहाँ से शुरुआत की मैं पूरे गांव में कर आया हूँ। जी जी जी। तो हर दगड़े में कीच पानी बहुत ज़्यादा निकलने में परेशानी हो रही थी। इस गांव के जो पहले सरपंच थे का उसने विकास नहीं कराया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस गांव का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने जो पैसा अलॉट किया है वो ग्राम पंचायत बिछोर के लिए किया था। और उसके बावजूद आप मेरे गांव के आप पत्रकार बंधु हैं हमारे, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा है कि गांव के हालात कैसे हैं। वो आप मुझसे बेहतर शायद आप बता सकते हैं, जनता के सामने आप रख सकते हैं। इसलिए हमने अब की बार एक मन बनाया है कि हमको नई सोच और नई उम्मीदों के साथ में मैदान में उतरना है और अपने भाइयों को एक नए कैंडिडेट के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में हमने आना है, ताकि हम अपने गाँव का विकास अच्छे से करा सकें। और पूर्ण रूप से इसका भरपूर सहयोग भी हमें मिल रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 तारीख को आपको देखोगे कि ये ग्राम पंचायत बिछोर नवलगढ़ अपने आप में एक इतिहास रचने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नवलगढ़ और बिछोर गांव दोनों ने मिलकर इनको सरपंच पद का भावी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि आप फोन की स्क्रीन पर ये जो जनसैलाब देख रहे हो, किस तरीके से शायद ऐसा लग रहा है कि MLA का इलेक्शन हो रहा है। कितनी तादाद में लोग यहाँ पर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से लोग इनको भारी समर्थन दे रहे हैं, पूरे गांव इनके लिए समर्थन दे रहा है और नौजवान साथी लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्या सरपंच इनके ये जो कदम से कदम मिला के चलें, क्या सरपंच इनके साथ पूरी तरीके से निभा पाएगा? ये तो वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल जो सरपंच है, दरअसल आपको बता दें कि इसके अंदर अच्छाई है, बुराई का तो कोई नाम नहीं, इसलिए पूरे गाँव ने इनको सरपंच पद का भावी उम्मीदवार चुना गया है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर से हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया मेवात के साथ। पहली बात तो बिरादरी को, भाई को सलाम वालेकुम। नए जवान है जो हमारे गांव बिछोर में, उनको आज तक 20 साल से बाद में कोई विकास ना हुई। पंच सरपंच बन जाते, मेंबर बन जाते, जिला पार्षद बन जाते, स्कूल में 5 साल के अंदर एक दिन नहीं जाते हैं। PTI मरा हमारे बिछोर गांव का 20 साल पहले, उससे बाद में इतनी गंदगी होती है। स्कूल गांव में पहले तो ये लीडर जाते ही नहीं है। दूसरी बात, हमने सोच समझ के ये किरा +2 हमारा स्कूल है, लड़की कीच में के निकलती है, पास कीच में निकलती है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। मास्टर कहते कहाँ से स्कूल देख लो जाके रास्ते। जो भी सरपंच बना है, या वीर सिंह बना है, या जेलदार बना है, या हर कौन बना है, वे बना है। फतराम सरपंच रहा है, दादा टुंडर रहा है, जब तो कोई भी विकास को पैसा ही नहीं आया, सबको घोटाला करा है नए सरपंच ने। इसलिए हमने अमजद भाई चुना है और भाई दादा टुंडल को बेटा को पैर हाथ पकड़े हैं जब भाई साथ लिया है। क्या कहना चाहता हूँ, जी सुर जान सो हम अमजद भाई के साथ हैं, संग दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और हम अमजद भाई और दादा टुंडल के ताहिर के दोनों के जी जान से साथ हैं। पूरा परिवार और पूरे मोहल्ले वाले, पूरे खानदान